हेलो डियर स्टूडेंट। फिर से मैं प्रत्युष राज आपके सामने। आज आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और पसंद आए लाइक करते रहिए। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में हमको जो है पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत जरूरत होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे आप कहते हो मैग्नेट है आपके पास, चुंबक। ठीक है, तो मैग्नेट क्या होता है, तो आयरन को गोल्ड निकल को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, वो जो अट्रैक्ट किया वो किस कारण से किया, तो एक फोर्स हुआ। कौन सा फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण कि वो उसको अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, वैसे ही चार्ज में भी हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज जो है वो क्या करता है, रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। इसका मतलब है कि चार्ज भी क्या लगाता है, तो फोर्स लगाता है, और चार्ज वाले फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब है कि हम लोग चार्ज को रखेंगे कहीं भी तो वो अपने अराउंड एक फील्ड को जनरेट करेगा, जिसका कि नाम हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वो जो चार्ज होगा, नया चार्ज, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो जो पहले से चार्ज था वो अपने अराउंड क्या बनाए हुए था, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए था। और अगर हम लोग कोई दूसरे चार्ज को लाएंगे उसमें, तो उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के कारण क्या होगा, तो एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आप मान लीजिए कि ये एक एरिया है जहां पे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि यहाँ पे चार्ज अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज अपने इफेक्ट को क्या कर सकता है, तो शो कर सकता है। ठीक है, हम लोग मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, फिलहाल वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, बहुत सारा डेफिनेशन है इसके लिए, लेकिन फिलहाल फॉर क्लास 10th आप बस इतना समझ लो कि वो एरिया, वो सराउंड जहां पे कि क्या हो, एक चार्ज अपने इन्फ्लुएंस को दिखा सके, इफेक्ट को दिखा सके, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग माने कि ये जो जगह है यहाँ पे हमारा क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा हमारा, मान लीजिए कुछ भी नाम, चलिए इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं बी, और एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट रहा, इसका नाम दे देते हैं ए। और ये ए और बी दोनों जो पॉइंट है, दोनों का दोनों कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज हम लोग लाएंगे तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चार्ज को उठा के लाते हैं जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। उसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक चार्ज हम लोग लाए जो कि एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए कि ये चार्ज पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस चार्ज को अगर हमको इस जगह से पॉइंट बी से उठा के ए पे ले जाना होगा तो हमको क्या करना होगा, तो वर्क डन करना होगा। क्यों ऐसा हमने बोला वर्क डन करना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको जब इधर लाना है तो इस पे क्या लगाना होगा, तो फोर्स लगाना होगा। ठीक है, इस पे क्या लगाना होगा, आपको फोर्स लगाना होगा। और फोर्स आप जब लगाओगे इस चार्ज पे, ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा तब तो यहां तक पहुंचेगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। इसका मतलब है कि इस चार्ज को अगर हम लोग बी से ए पॉइंट पे लाएंगे तो हमको क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। और उसी वर्क डन, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गया बात। ठीक है, तो कहानी कुछ नहीं थी, कहानी बस इतनी ही थी कि अगर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज है आपके पास, उस चार्ज को अगर आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो उस पर जो वर्क डन आपको करना होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब चलिए इसका डेफिनेशन देख लें, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किस पे, टेस्ट चार्ज पे, क्या करने के लिए, टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। कहां पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यों, टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन किसपे, ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यों, तो टू ब्रिंग इट फ्रॉम, कहां से, वन पॉइंट टू अदर, कहां पर, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए। चलिए अब आते हैं, हम लोग ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वर्क डन किस पे, चार्ज पे। ठीक है, वर्क डन किस पे, तो चार्ज पे, मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम लोग बातें करेंगे पीडी, तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन
और पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब वर्क डन बाई चार्ज, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज, यही हमारा क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए हम समझ गए बात। वर्क डन जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इस कारण से इसको हम लोग कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे, ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, तो जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम। ठीक है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम। क्या होगा यूनिट हमारा, जूल पर कूलम। ठीक है, लेकिन एसआई में इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है वोल्ट, VOLT, या हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो V से। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट या वोल्टेज, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो V से। तो V एक्चुअली में है क्या, ये जो V है ये किसकी जगह पे रखा गया है, जूल पर कूलम। इसका मतलब ये V कुछ भी नहीं है, वोल्टेज कुछ भी नहीं है, जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, तो वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, अगर हमसे कोई पूछ दे, आप डिफाइन कर दीजिए किसको, 1 वोल्ट को। आप 1 वोल्ट बताइए कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको इसको 1 करना है, ठीक है, ये 1 तो नीचे भी 1 देंगे तो हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट। अब चलिए देखते हैं ये है क्या, ये 1 जूल क्या है, वर्क है, 1 कूलम्ब क्या है, चार्ज। इसका मतलब है कि अगर हमको 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में अगर हमको 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो हम लोग बोलेंगे कि उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन in bringing 1 coulomb of charge from one point to other in an electric field, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, 1 वोल्ट। ठीक है, समझ गए बात। चलिए अब हम लोग, आपको पहले ही हम बोले थे पिछले क्लासेस में कि अब से हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका हम लोग डायमेंशन साथ में निकालते हुए चलेंगे, और डायमेंशन निकालने का तरीका आपको बताया गया था लास्ट क्लासेस में। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा लिखने का तरीका पहले से समझ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हम अभी क्या किए थे, एक पॉइंट था बी, इससे उठा के कहां पे ले जा रहे थे, मतलब इनिशियल था बी पर, फाइनली वो कहां पे आया, ए पे। जब भी डिफरेंस हम लोग निकालते हैं किसी भी चीज का, तो क्या कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंस लिखना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, वी ए फाइनल माइनस वी बी इनिशियल, और ये क्या है, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन है, मतलब कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस। वी क्या है, पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा था वो इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, तो वर्क डन और बाई में चार्ज। ठीक है, वैसे तो आपको लास्ट क्लासेस में वर्क डन के लिए भी डायमेंशन बताया गया था और चार्ज के लिए भी बताया गया था, लेकिन मैं हमेशा ही आपको सजेस्ट करूंगा, रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको बस तरीका मालूम होना चाहिए। वर्क डन आपको अगर नहीं भी याद है फिर भी वर्क डन का फॉर्मूला तो याद होगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और नीचे चार्ज, चार्ज के लिए क्या था हमारे पास, IT, एक फॉर्मूला हमारे पास था। अब हमको फिर से फोर्स का भी नहीं आता है मान लीजिए, तो फार्मूला फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया IT। ठीक है, मास के लिए डायमेंशन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, m। एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, L t पे पावर -2, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का होता है L बाई t, और अगेन एक t, तो L t पे पावर -2। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ की बातें हो रही है, इसका डायमेंशन क्या है, L। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन क्या था हमारे पास, A, और T क्या है, टाइम, इसके लिए डायमेंशन T। अगर हम लोग लिखे तो ये हो गया m, L इंटू L, L का स्क्वायर, T -2, और नीचे हो गया हमारा A और T। इस T को अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे ये हो गया -3। ठीक है, और इस A को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया A -1। ठीक, यही हमारा डायमेंशन किसका हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो डायमेंशन अगर पोटेंशियल डिफरेंस का पूछे तो क्या है, m L स्क्वायर, T पे -3, A पे -1। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो अगर हमको किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक ले जाना है, तो उस पर जो हमको वर्क डन करना होगा, उसी वर्क डन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल। अब देखिए एक वर्ड सबसे पहले समझ लीजिए, एक होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है अनंत, अनंत का कोई मतलब ही नहीं, अनंत मतलब कि जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। तो फिजिक्स को भी इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो कह देता है कि टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी आप मान लीजिए या उसको जीरो मान लीजिए, हमको नहीं मालूम है, जब मालूम चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट है हमारा ये, मान लीजिए ये पॉइंट है बी, और बी पे को हम लोग कहां पे रखे हैं, तो INFINIT, इन्फिनिटी। ठीक है, एक पॉइंट है ये हमारा ए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जो कि कहाँ रखा हुआ, इन्फिनिटी पे, और हम लोग मान के चलते हैं कि पोटेंशियल जो इन्फिनिटी का होता है वो कितना होता है, तो जीरो होता है। ठीक है, अब अगर किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना है और उसमें जो वर्क डन हमको करना होगा उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट को पोटेंशियल, ऐसा क्यों बोला जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो VA माइनस VB लिखता है, और इसके लिए फॉर्मूला तो सेम है भाई, वर्क डन, और भाई क्या हो जाता है, तो चार्ज हो जाता है। ये हो गया VA माइनस VB, क्या है, VB है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, तो जीरो, मतलब कि ये हो गया जीरो इज इक्वल टू ये वर्क डन बाई में क्या हो गया, चार्ज। जीरो का तो कोई मतलब बनता नहीं है, इसका मतलब VA इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन बाई चार्ज। यहाँ पे आप देखिए तो क्या दो पॉइंट है, डिफरेंस है ये, नो, सिर्फ एक, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम, सिर्फ इस वन को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है चार्ज। ठीक है, और करंट, वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब क्या है, पानी फ्लो करना, यही मतलब। तो करंट वर्ड का सिंपली मतलब होता है फ्लो, करंट वर्ड का क्या मतलब है, तो फ्लो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा हम समझ जाएंगे कि अच्छा चार्ज और फ्लो की बात हो रही है, मतलब चार्ज और फ्लो करना। इसका मतलब है कि कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, causes of electric current is flow of charge, simply flow of charge, मतलब कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। अब कितना फ्लो करेगा ये भी तो होता होगा, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हमारे पास एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर, इस कंडक्टर में किसी भी एक जगह को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और ये बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाएंगे कि ताकत कितनी है, तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसको पास कर रहा होगा एक सेकंड में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम पास कर रहा होगा उतना कम स्ट्रेंथ। इसका मतलब जब हम लोग स्ट्रेंथ की बातें करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब हमको लिखना होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मेनली ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से। ओके, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट जब भी फिजिक्स में दिख जाए तो डिवाइड बाय टाइम, और किसके साथ, तो फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, ये हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन हमने किया था इसका, I के लिए, करंट के लिए डायमेंशन क्या होता है, तो A। अगर हम लोग यूनिट की बातें करेंगे इसकी, तो यूनिट ऑफ I का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम्ब, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, इसका मतलब कूलम्ब पर सेकंड। लेकिन इसका भी SI में जो यूनिट दिया गया है वो दिया गया है हमारा एम्पियर, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A से। एम्पियर जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, A से। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो एम्पियर है ये है क्या, यही है कूलम्ब बाय सेकंड, इसी को हम लोग क्या नाम दे दिए, तो एम्पियर। अगेन फिर से क्वेश्चन,
अगर आपसे बोले कोई 1 एम्पियर के बारे में बताओगे, आप क्या बोलोगे? 1 कूलम बाई 1 सेकंड। थोड़ा सा पहले समझ लें क्या है कूलम, क्या है चार्ज, सेकंड क्या है तो टाइम। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पकड़ा है, उस क्रॉस सेक्शन को होके अगर हर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि करंट का वैल्यू कितना, स्ट्रेंथ कितना है, तो 1 एम्पियर। इसका मतलब है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section per second, then the strength of current is said to be 1 ampere. If 1 coulomb of electric charge flows through any cross section per second, तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, अब ठीक है, इतना तो हमको समझ आया कि चार्ज है, फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए अब कि चार्ज कहां से आता है। तो हमने पढ़ा है स्टार्ट में ही कि चार्ज कुछ भी नहीं है, चार्ज इज नथिंग, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज, मतलब कि इनबिल्ड प्रॉपर्टी, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब मटेरियल के अंदर पहले से वो होता है। ठीक है, मान लिया हम लोग मटेरियल जैसे ही आता है हमारे दिमाग में मटेरियल मैटर, तो हमारे दिमाग में आता है वो बना किससे होगा, तो हम लोग बोलते हैं वो किससे बना होगा, तो एटम से बना होगा। एटम जैसे ही दिमाग में आया तो हमको आया कि एटम क्या है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातें हो रही होगी, तो बिल्कुल। अब हम लोग कोई भी चीज को कंडक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करने दे, मतलब चार्ज जिसमें फ्लो करे इजीली, उसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन आया कहां से, और इलेक्ट्रॉन आया भी तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होता है। तो चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज फ्री होना चाहिए। तो फ्री चार्ज आता कहां से? सबसे पहले ये हम जानेंगे कि क्या कोई भी मेटल है हमारे पास, मान लीजिए एल्युमिनियम है, क्या उसके पास फ्री चार्ज है या नहीं है? और अगर है तो चार्ज तो ऑलवेज मूविंग, चार्ज इज नॉट स्टेशनरी, चार्ज स्टेशनरी होता नहीं है, चार्ज एक ही जगह स्टेशनरी होता है एट 0 केल्विन, तो चार्ज तो स्टेशनरी है नहीं। तो स्टेशनरी नहीं है तो मूविंग होगा ऑलवेज। जैसे मान लीजिए कोई भी आप मेटल पीस पकड़ लीजिए हाथ में, क्या आपको करंट लगता है? क्यों नहीं लगता? आपने कभी सोचा है? जब मेटल है वो, तो हमने पढ़ा हुआ है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब आता कहां से है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन मेटल के पास क्या होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर स्टेशनरी, वो कभी स्टेशनरी नहीं होता, वो ऑलवेज मूविंग, मूव करते रहता है। और अभी तुरंत तो हमने लिखा हुआ है कि मूविंग चार्ज, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट तो होना चाहिए। तो फिर अगर हम लोग मेटल को छूए तो हमको तो करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। चलिए जाने के, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता कहां से? तो आप पहले बात समझिए भाई, कोई भी चीज बना किससे है? एटम से। और एटम के बारे में हमने पढ़ा है कि एटम होता है ऐसा कि एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और एक्सटर्नल में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मान गए हम लोग माने कि हमारे पास एक एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम का, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का बना हुआ है मेटल है हमारे पास, और एक एल्युमिनियम का एटम ये होता है एटॉमिक नंबर 13। ओके, तो अभी जो एल्युमिनियम को हम देख रहे हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या ये फ्री हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो एटम के साथ है। तो फ्री कैसे हुआ? फ्री का मतलब तो हुआ आजाद। तो फ्री फिर हुआ ये कैसे? अब थोड़ा आपको समझना होगा। टेम्परेचर हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन, वो टेम्परेचर जो कि अर्थ का मिनिमम टेम्परेचर माना गया है 0 केल्विन। इसको अगर हम लोग लिखें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे कि पार्टिकल मोशन जो है वो सीधे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग एवरेज रूम टेम्परेचर की बात करें नॉर्मली, तो हम लोग 25 या 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर को अगर हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेके चलेंगे, ठीक है, तो इसको केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस कितने का है? 300 केल्विन का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, ये एटम के लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस। अब क्या हुआ कि ये पहले एल्युमिनियम जो था हमारा इनिशियल, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी होता नहीं है, वो तो मूविंग होता है, हमेशा घूमते रहता है। इसका मतलब ये घूम रहा होगा। और जैसे ही इसको सराउंडिंग से टेम्परेचर मिला, क्या मिला? सराउंडिंग से टेम्परेचर मिला। तो टेम्परेचर मिलने के कारण क्या हुआ? टेम्परेचर मतलब उसको एनर्जी मिली, और ये पहले से मूव कर रहा था तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? तो काइनेटिक एनर्जी। और अधिक इसको एनर्जी मिला, और अधिक एनर्जी मिलने के कारण ये क्या हुआ? इसका मोशन जो वेलोसिटी जो है ये और अधिक बढ़ गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या हुआ? और अधिक बढ़ गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और आपने और अधिक एनर्जी दिया, इसका मतलब उसके पास और अधिक काइनेटिक एनर्जी आ गया। और काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²,
m मास, उसमें तो चेंजेस हम कर नहीं सकते हैं, तो किसमें चेंजेस आएगा, वेलोसिटी में। इसका मतलब है कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, तो इंक्रीज हो गया, और जैसे ही इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया, और तेज घूमने लगा, जिस कारण से जो होल्ड किए हुए था उसको फोर्स, उससे वो बाहर जाने लगा, और बाहर जाते जाते जब दूरी बढ़ते गई तो इसका फोर्स क्या हो गया, इन दोनों के बीच का कम होते चला गया, इसके बीच का फोर्स क्या होते गया, कम, ये दूर जाते गया, फोर्स क्या होते गया, कम होते गया, और एक ऐसा टाइम आया जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर गया, स्किप आउट कर गया एटम से, क्या कर गया, स्किप आउट कर गया। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अब आप गौर करो, एक तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है, बाकी का ये रेस्ट पार्ट जिसमें क्या था, पहले इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, अब इलेक्ट्रॉन कम गया, मतलब कि ये जो पार्ट हुआ ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो जस्ट लाइक हम कहीं से एनर्जी देते नहीं। अब मान लीजिए ये हमारे पास एल्यूमिनियम, इसमें कितने एटम्स होंगे, तो मिलियन एंड बिलियंस ऑफ एटम होंगे, तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग तो हर जगह है, इसको हीट मिला होगा, हीट मिला होगा तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्किप आउट किया होगा, स्किप आउट किया होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू भी होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यू होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी है नहीं। अब देखिए ये हमारे पास कोई भी मेटल के अंदर क्या आ गया, तो चार्ज पार्टिकल आ गया। अब चार्ज पार्टिकल तो हम समझ गए कि चार्ज पार्टिकल आता कहां से, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता कहां से, लेकिन हमने पढ़ा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फ्लो कर ही रहा है, फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं? तो बिल्कुल इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको समझना होगा कि ये भले ही फ्री है और ये मूव कर रहा है, बट इसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो रैंडम। मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, रैंडम। और ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये किसके कारण आया, हीट। हीट मतलब थर्म, तो थर्म के कारण वेलोसिटी आया, इसीलिए इसका नाम क्या है, तो थर्मल वेलोसिटी। इसीलिए इसका नाम क्या है, थर्मल वेलोसिटी। अब क्या थर्मल वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या? तो आंसर इज नो। क्यों ऐसा? थर्मल वेलोसिटी के कारण तो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो वो तो मूव कर ही रहा है, तो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट तो होना चाहिए। तो फिर हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं? तो देखिए होता ऐसा है कि अगर एक आप ऐसे ही डाटा लेके चले, 1 मीटर क्यूब का अगर कोई आपके पास मेटल शीट है, तो उसमें हम लोग मानते हैं लगभग 10 टू द पावर 29 आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये नंबर आप देख रहे हो कितना बड़ा है, मिलियंस बिलियंस पहुंच गए। अब हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मोशन है वो कैसा है, रैंडम है। रैंडम का मतलब है कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ अपोजिट जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग एवरेज की बातें करेंगे, मान लीजिए इसके पास n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सबका वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग लेंगे, थर्मल वेलोसिटी, वैसे आपको इन सब वैल्यू को नहीं याद करना है, ना ही कोई जरूरत है, तो हम लोग थर्मल वेलोसिटी लेते हैं 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड, या 10 टू द पावर 5 भी हम लोग कभी कभी लेके चलते हैं। तो ये रहा थर्मल वेलोसिटी, मतलब कि मूव कर रहा है सब। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास अगर 2 4 10 होता तो हम रिकॉर्ड निकाल भी सकते थे कि अच्छा 5 इधर गया, 4 इधर गया, 2 इधर गया, तो एक एवरेज हम निकाल लेते। लेकिन मिलियंस और बिलियंस है, मान लीजिए अगर 50 100 या 5000 इलेक्ट्रॉन इधर गए और उतने ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर आ गए, हम लोग सपोजिशन लेके चलते हैं। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा मान लीजिए इधर गया 5000, इधर आया 5000, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी 0। मान लीजिए फिर से 1 लाख इधर गया, 1 लाख इधर गया, फिर से अपोजिट डायरेक्शन है, फिर से वेलोसिटी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, तो 0। इसका मतलब है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा, 0। तो जब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जब है ही नहीं तो फिर करंट कहां से? इस कारण से हमको थर्मल वेलोसिटी के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। अब एक सवाल और आपके मन में आया होगा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री है, ठीक है, और वो मूविंग है, बिल्कुल मूव कर रहा है, तो ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि मान के चलिए ये रहा प्लस रेसिड्यू इलेक्ट्रॉन, ये भाग रहा है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भागते 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 यहां पहुंचे और इसे स्किप कर दे? ठीक है, क्वेश्चन तो बनता है, बिल्कुल बनता है, और एकदम बनना चाहिए। तो फिर ये बाहर चला जाएगा तो अब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, रीजन तो देना होगा इसके लिए। तो देखिए रीजन क्या है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम है या कोई भी मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, तो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब है जितना उसके पास पॉजिटिव होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव होता है। तो भले ही अभी इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, लेकिन जब टोटल की बातें हम लोग करेंगे तो जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे। क्योंकि मान लीजिए एक ही एटम को अगर लेके चलते हैं, इसके पास अगर 13 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम का एटम है, तो 13 इलेक्ट्रॉन भी है, 12 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 30 तो हो गया, तो इक्वल तो है। लेकिन
अगर ये यहां पे आने के बाद बाहर जाने की कोशिश करेगा या चला जाएगा मान लीजिए, तो अब ये क्या हो गया, निगेटिव। और जैसे ही निगेटिव कोई भी मेटल से बाहर आया तो अब रेस्ट जो है वो क्या बन गया, पॉजिटिव। रेस्ट क्या बन गया, पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताइए, एक है पॉजिटिव दूसरा है निगेटिव, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है क्या, बिल्कुल होता है। और जो चार्ज के बीच फोर्स लगता है उसको क्या नाम देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहेगा या जाएगा, फटाक से ये मेटल उसको वापस खींच के ले आएगा कि कहां जा रहे हो बेटा, आ जाओ वापस। तो ये क्या हो गया, वापस फिर से हो जाता है। इस कारण से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जंप आउट नहीं कर पाता है मेटल से। ठीक है, तो ठीक है, इतना तो हम समझे कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, जिस कारण से कि हम लोग बोलते हैं कि रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब एवरेज वेलोसिटी 0, इसका मतलब है नो करंट। तो फिर करंट आता कहां से, करंट तो होता है और मेटल में ही होता है। तो फिर होता कैसे, अब देखिए होता ऐसा है कि अभी जो है ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बहुत सारे, और इनका जो डायरेक्शन है ऑफ मोशन है वो क्या है, तो रैंडम है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, रैंडम है। ठीक है, जैसे ही इस मेटल को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक सेल या बैटरी से, या एनर्जी आप इसको, ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी से। और सेल या बैटरी का काम क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये बड़ा वाला को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। मतलब कि ये जो इंड होगा वो पॉजिटिव इंड और ये जो इंड होगा वो नेगेटिव इंड होगा। ठीक है, मान गए हम बात। अच्छा, आपको हम फर्स्ट क्लासेस में शायद बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उससे लगभग 1840 या 1836 टाइम्स हेवियर होता है प्रोटॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हल्का होता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा भारी होता है कंपेरिजन में। तो जैसे ही ये पॉजिटिव इंड बना और ये निगेटिव इंड बना, ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, और प्रोटॉन ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव करेगा, प्रोटॉन भी मूव करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन रिलेटिवली उसका जो वजन है, मास है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, जिस कारण से उस पर जो फोर्स लगता है उसके कारण उसमें जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता है उस ढंग से जितना कि इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये पॉजिटिव बना, ये पॉजिटिव सारे निगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचना शुरू कर देगा। ये पॉजिटिव सारे निगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचना शुरू कर देगा। ये इधर और ये भी इधर। अच्छा, अब आप देखिए तो क्या इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंडम है, बिल्कुल नहीं। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो गया, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो गया तो क्या एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 0 होने के लिए क्या होना था कि जितना इधर गया उतना ही उधर भी जाना था, तब तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। लेकिन यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही तरफ आ रहे हैं, और अगर एक ही तरफ आ रहा है सारा इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी अगर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि स्पीड है, इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है समय के साथ, और चार्ज फ्लो करेगा समय के साथ तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब है इस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। समझ गए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। रेगुलर रहे, पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्लासेस में और हम लोग आगे चलेंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, फिर और भी हैं, ओम्स लॉ आएगा और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।